आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ सर्विसेज के साथ। और आजकल जो मार्केट में एक आवाज़ बहुत गर्म चल रही है, हॉट टॉपिक है, उसको देखते हुए जब मेरे पास बहुत सारे सवालात जमा हो जाते हैं, जब लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच करने लगते हैं, तो उसके बाद मैं जो हूँ आपके लिए एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना लेती हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि मुझे लोगों के अप्रोचेस का पता चल जाता है, मुझे लोगों के माइंड का इतनी टाइम तक पता चल जाता है कि उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। तो आजकल जो मार्केट में हॉट टॉपिक है वो है पोर्चुगाल। पोर्चुगाल का जॉब सीकर वीज़ा बहुत आया हुआ है, और ये भी एक हवा गर्म है कि जी आप खुद अप्लाई करें। आप खुद अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा, और जी आप 90 यूरो में अपना वीज़ा हासिल कर सकेंगे। ठीक है, मुझे इस बात से कोई डिनाई नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हम मानते हैं इस बात को। हर साल इन्हीं महीनों में इटली और पुर्तगाल अपना मैन पावर बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में ये चीज़ें शाया करता है। पूरी दुनिया को ये एक तरह से कहना चाहिए कि दावतनामा भेजता है कि आप अपने अपने मुल्कों से हमारे मुल्क में काम करने के लिए आइए, आपकी जीडीपी में अपनी जीडीपी में इजाफा करने के लिए, मैन पावर में इजाफा करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बात है कि मैडम इस बात को एग्री नहीं कर रही हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से कमाना चाहते हैं, जो अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, या जिनको रातों रात वायरल होने का शौक़ होता है, वो सब कहते हैं कि ये वीज़ा लग जाता है। तो भाई यही तो बात आ जाती है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात आपसे अर्ज़ करती हूँ कि वीज़ा ऑफिसर का बैकग्राउंड, जिस तरह मुल्क को चलाने के लिए सियासी बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में आने के लिए सियासी बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह वीज़ा अप्लाई करने के लिए या वीज़ा का चैनल बनाने के लिए या वीज़ा की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका पीछे से वीज़े से बैकग्राउंड होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए कि कहीं आप 8वीं में स्कूल से आम तोड़ते हुए भाग तो नहीं गए थे, कहीं आप दिन भर गाय और भैंसों को दहलाते तो नहीं है। तो इस वजह से आपके इंफॉर्मेशन, मेरा ईयरिंग गिर गया, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को रेटिंग तो बढ़ जाती है, आप अपने चैनल से कमाने भी लगते हैं, लेकिन वो मासूम लोग जो बेचारे अभी भी बहुत सादा हैं और आपकी बात पर यकीन करते हैं, वो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो उन्हीं इन चीज़ों को जो है वो हम कंडम करने के लिए हम जैसे लोग आए हैं जो प्योरली एजुकेटेड हैं और आपको सारी बातें सही और बिल्कुल एलिब्रेट करके बताते हैं। पहली बात ये कि पासपोर्ट वाइज ये बताना अब ज़रूरी नहीं समझती मैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वर्थ जो है वो बहुत नीचे है। अब जब ये जॉब सीकर वीज़ा वो निकालते हैं, वो ये एक ऑफ़र देते हैं पूरी दुनिया में, तो इसमें बंगालीज़, नेपाली, फिलिपिनो, इंडियंस, इनके पासपोर्ट की वर्थ, हमारे नाइजेरियन, तो इनके पासपोर्ट की वर्थ हमारे पासपोर्ट की वर्थ से कहीं ज़्यादा है। इसलिए उनको जो है बिल्कुल ये जिस तरह बयान करते हैं उसी तरह ये वीज़ा उनको लग जाता है। ठीक है, बट यहाँ बात हो रही है टोटल पाकिस्तानियों की। मैं इस वक्त तक, आज की तारीख तक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, बट आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी नेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, डॉटर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं यहाँ सिर्फ उस बेनिफिट पे डिस्कस करूँगी जो पाकिस्तानी नेशनल को मिलता है। ठीक है, तो पुर्तगाल की एम्बेसी जो है, जिसको उर्दू में तो पुर्तगाली कहते हैं और इंग्लिश में हम पोर्चुगाल कहते हैं, ये उनके एक्सेंट है जिसमें हम बोलते हैं। तो वो तो आम दिनों में पाकिस्तान की यहाँ पे एक रौला मचा रहता है, वो एक्सेस नहीं देता है, वो अपॉइंटमेंट नहीं देता है, सिवाय वो केसेस जो पेरेंट्स के लिए हो या स्पाउस के लिए हो। यानी बेटा गया हुआ है, वो अपने माँ बाप को बुलाना चाहता है, बेटी वेल सेट है वहाँ पे, माँ बाप को बुलाना चाहती है, या शौहर गया हुआ है, बीवी बच्चों को बुलाना चाहता है, या बीवी गई हुई है, शौहर बच्चों को बुलाना चाहती है। तो ये फैमिली केसेस जो होते हैं, ये भी साल, 1.5 साल, 18 महीने और 10 महीने पे कहीं जाके वो एक्सेस होते हैं और प्रोसेस हो जाते हैं।
अदरवाइज पाकिस्तान से पुर्तगाल का वीज़ा मिलना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो है वो काला पानी की जिद कर रहे हैं। आप मेरी तरफ से इजाज़त है, आप केस जमा करा दीजिए, लेकिन इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट का उर्दू मतलब होता है लामुतनाही वक्त के लिए खुद को कैद कर लेंगे आप। ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, मतलब वो आपको, आपने सारी चीज़ें कर ली, करने के बाद फाइल आपने ओके कर ली, फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया, जब आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट देगी ही नहीं तो केस आगे बढ़ेगा कहाँ से। तो मेरा मानना ये है कि खुद को इतनी सारी परेशानियों में डालने से बेहतर है कि वो रास्ता अपनाया जाए जो लीगल हो, जो जायज़ हो और जो फ़ौरन पहुँचे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी तरफ से पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़े के लिए बिल्कुल इनकार है। रीज़न ये कि बात कोई ये नहीं है कि चीज़ झूठी है, बात ये है कि हमारे यहाँ एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देने में इतना टाइम लगा देगी कि 2 साल बीत जाएंगे, और फिर आप किसका गिरेबान पकड़ेंगे जाकर, मुझे ये बताइए। आप किसको बुरा भला कहेंगे, आप किससे अपनी शिकायत करेंगे। तो बेहतर होगा इन चक्रों में पड़ने के बजाय सीधी सादी चीज़ों की तरफ जाइए। उम्मीद करती हूँ ये क्लिप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद क्लिप बना रही हूँ, अब आ जाइए सेकंड क्लिप की तरफ।